Hello students, this is our third lecture on reduction formula, and if you have not done the previous two lectures, so first complete those two lectures, then go through this lecture. And today we are going to find out the reduction formula for x raised to power n into sin mx dx. क्या करेंगे इसमें भी, यहाँ पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो जहाँ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, तो हेयर वन फंक्शन इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड अनदर इज योर सेकेंड. वो कैसे चूज करते हैं हम, थ्रू आइलेट. तो आइलेट के अकॉर्डिंग एक्स रेज टू पावर एन इज योर एल्जेब्राइक फंक्शन एंड साइन एक्स इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इट मीन्स एल्जेब्राइक विल बी फर्स्ट एंड ट्रिग्नोमेट्री विल बी सेकेंड. फाइन. तो इसका मतलब दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन. फाइन. नाउ अप्लाई द बाय पार्ट्स. क्या रिजल्ट होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटेग्रल इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड देन होल इंटीग्रेशन. ठीक है, सो इफ अप्लाई दिस रिजल्ट क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर एन एज इट इज साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स देन होल इंटीग्रेशन. लेट्स सॉल्व इट. व्हाट विल यू गेट, एक्स रेज टू पावर एन साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एम एक्स, और एम एक्स का डेरिवेटिव कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर, माइनस इसका डेरिवेटिव एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, और साइन एक्स का इंटेग्रल इज माइनस ऑफ कॉस एम एक्स डिवाइड बाई एम. फाइन. सो व्हाट वी गेट, एक्स रेज टू पावर एन कॉस एम एक्स डिवाइड बाई एम. दिस माइनस माइनस विल बी प्लस. n is constant in the numerator and m is the constant in the denominator. So we get x raised to power n minus 1 into cos mx dx. अब ये इंटीग्रेशन क्या थी, x raised to power n sin of mx. तो ये n भी एक फैक्टर है इसमें और एक m भी फैक्टर है, इसको मान लेते हैं i n m. फाइन. हम रिडक्शन फॉर्मूले में करते क्या हैं, हम इसको इससे कम पावर या कम एंगल के साथ रिलेट करेंगे. यहाँ एंगल है ना, या तो हम ये एंगल रिड्यूस करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं या हम पावर रिड्यूस करके कर सकते हैं. बट इस केस में अगर ये पावर कम हो जाए तो इट विल वर्क, एंगल चाहे कम हो या ना हो. ठीक है, तो इसलिए हम इस केस में जो मेन फैक्टर है जिसको हमें रिड्यूस करना है दैट इज योर एन. तो हम यहाँ आई एन भी मान सकते हैं और आई एन कॉमा एम भी मान सकते हैं. ठीक है, अब हम रिडक्शन फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, हम इसको इसके लेसर पावर के साथ रिलेट करते हैं, बट इंटीग्रेशन सेम होनी चाहिए. अगर हम यहाँ देखें तो एक्स रेज टू पावर एन से पावर तो कम हो गई, बट यहाँ साइन एम एक्स नहीं आया, क्या आया, कॉस एम एक्स. तो हमें वापस यहाँ क्या चाहिए, साइन. तो साइन लाने के लिए हम दोबारा इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, जिसमें एल्जेब्राइक फंक्शन विल बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी योर सेकेंड फंक्शन. So apply once more integration by parts. What will you get? ये term as it is plus n by m. First function as it is integration of second minus derivative of first integration of second then whole integration. Fine. This is minus x raised to power n cos mx plus n by m x raised to power n minus 1. cos का इंटीग्रेशन इज sin mx डिवाइड बाई m माइनस इसका डेरिवेटिव n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन sin mx बाई m dx. This is equal to I of n. x raised to power cos n cos mx डिवाइड बाई m. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n बाई एम स्क्र x raised to power n माइनस 1 sin mx माइनस प्लस माइनस n बाई m. यहाँ से n माइनस 1 कॉमन, यहाँ से m तो m स्क्र हो जाएगा, बचा क्या, x रेज टू पावर n माइनस 2 sin mx dx.
Now you can see it is same as this. The only difference is power is reduced by 2. So it is what? In minus 2. Okay. So finally what we get? Minus x raised to power n cos mx divided by m plus n by m square x raised to power n minus 1 sin mx minus n by m square into n minus 1 into in minus 2. So this is your reduction formula. ठीक है, इसमें हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कितनी बार लगानी पड़ी? 2 बार. ठीक है, ताकि हम वापस उसी फॉर्म में आ सकें. क्लियर? सो नाउ लेट्स डू सम मोर रिडक्शन फॉर्मूलाज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर e raised to power ax into sin raised to power n bx. इसमें मैंने ये n पे बेस्ड क्यों लिया? बिकॉज a तो कांस्टेंट है, सिर्फ वेरी रिड्यूस क्या हो सकता है? दिस पावर n. ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या ले लिया? in. नाउ अगेन दो अलग अलग फंक्शन हैं, तो हम बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे. प्रोडक्ट में है एक फर्स्ट फंक्शन, एक साइन. ट्रिग्नोमेट्री इन दिस केस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर आईलेट. Trigonometry is first and exponential will be your second function. So apply by parts. जो formula है हमारे पास, first function as it is, integration of second minus derivative of first, integration of second. ठीक है, क्या आएगा? sin raised to power n bx. e raised to power ax का इंटीग्रेशन इज e raised to power ax by a माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस इज पहले पावर का n साइन raised to power, एक पावर कम हो जाएगी. बाय चेन रूल पहले हमने पावर का किया, फिर हम साइन का करेंगे, दैट इज cos bx. फिर bx का करेंगे, दैट इज b इंटू e raised to power ax का इंटेग्रल इज e raised to power ax by a, देन होल इंटेग्रल इज dx. फाइन. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें, सो व्हाट विल बी योर आई एन? साइन रेज टू पावर एन बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एन कॉन्स्टेंट बी कॉन्स्टेंट, तो एन बी बाय डिनोमिनेटर में ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया. बचा क्या? साइन रेज टू पावर एन माइनस 1 बी एक्स कॉस ऑफ बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स. ठीक है, अब इस केस में हम फिर से एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे ताकि हम वापस इसी फॉर्म में आ सकें. ठीक है, तो इसमें बाय पार्ट्स अगर हम दोबारा लगाते हैं तो व्हाट विल गेट? साइन रेज टू पावर एन बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स बाई ए, तो एज इट इज, माइनस एन बी बाई ए भी एज इट इज. इसमें अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बी योर सेकेंड फंक्शन. So let's apply the integration by parts once again. Sin raised to power n minus 1 bx into cos bx, first function as it is, integration of second minus differentiation of first then integration of second then whole integration. ठीक है, तो व्हाट वी गेट? साइन रेज टू पावर एन बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स बाई ए माइनस एन बी बाई ए, दिस इज साइन रेज टू पावर एन माइनस 1 बी एक्स कॉस बी एक्स एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? ई रेज टू पावर ए एक्स बाई ए माइनस यहाँ क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या है? डिफरेंशिएशन. इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? साइन रेज टू पावर एन माइनस 1 बी एक्स. व्हाट इज द इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट में है दो फंक्शंस, तो इसलिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. पहले साइन रेज टू पावर एन माइनस 1 बी एक्स एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन बी एक्स इंटू बी प्लस कॉस बी एक्स एज इट इज, साइन का एन माइनस 1 साइन रेज टू पावर एन माइनस 2 बी एक्स, और साइन का फिर से डेरिवेटिव इज कॉस बी एक्स, और फिर कॉस का बी एक्स का डेरिवेटिव इज बी इंटू इसका इंटेग्रल इज ई रेज टू पावर ए एक्स बाई ए एंड देन होल इंटीग्रेशन. बहुत आराम से क्वेश्चंस को करोगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगी और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो एन बी बाई ए स्क्वायर
साइन ऑफ n माइनस वन बी एक्स कॉस ऑफ बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस माइनस प्लस एन बी बाई ए, ये ए और कॉमन है, इसको ए स्क्वेयर ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू में क्या बचा, इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो इट इज साइन रेज टू पावर साइन बी एक्स की पावर n माइनस वन और एक पावर ये, तो कितना बन गया n माइनस वन प्लस वन, ये कट गया, इट इज n इंटू में क्या आया b और विद माइनस साइन, ठीक है, प्लस अगर इसको देखें तो इट इज n माइनस वन इंटू बी, पहले कॉन्स्टेंट्स लिख लिए, अब कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर बी एक्स इंटू साइन रेज टू पावर n माइनस टू बी एक्स, ठीक है। अब जब हम सॉल्व करते हैं हमारा पर्पस क्या होता है, हमें वापस उसी में लेके आना है जिसका हम रिडक्शन फार्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। ये टर्म तो ऑलरेडी यही बन गई साइन रेज टू पावर एन बी एक्स, बट यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो हम इस कॉस स्क्वायर को भी कन्वर्ट करेंगे साइन में और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म भी एज इट इज, प्लस इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस माइनस माइनस एन बी बाई ए स्क्वेयर, यहाँ बी है तो ये बी स्क्वेयर हो जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स साइन रेज टू पावर एन बी एक्स, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा एन बी स्क्वेयर, बी भी था बी स्क्वेयर, एन माइनस वन अपॉन ए स्क्वेयर, दिस इज योर साइन रेज टू पावर n माइनस टू बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स भी मल्टीप्लाई होगा, बचा क्या कॉस स्क्वेयर विच इज वन माइनस साइन स्क्वेयर बी एक्स। बहुत आराम से क्वेश्चन करने वाला है, अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन आगे गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस टर्म एज इट इज माइनस ये वाली टर्म भी एज इट इज, ये वाली टर्म भी, ये क्या है एन बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, दिस इज सेम एज जिसकी इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करनी थी दिस, तो वी कैन पुट दिस एज आई एन प्लस ये जो है हमारे पास इंटीग्रेशन के अलावा कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, बाकी टर्म को इंटीग्रेशन के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है ई रेज टू पावर ए एक्स साइन रेज टू पावर एन माइनस टू बी एक्स इंटू वन, तो ये टर्म आ गई डी एक्स माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू और प्लस में ये क्या है टू, तो ये टू टू कट जाएगा, क्या बन गया एन। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, सारा कुछ सेम है, सिर्फ एन की जगह क्या हो गया एन माइनस टू, सो इट इज नथिंग बट आई एन माइनस टू, और ये सेम है तो इट इज आई ऑफ एन। ये दोनों टर्म्स एज इट इज, ठीक है। अब जितनी भी आई एन वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ ले जाओ और विदाउट आई एन वाली टर्म्स ऑपोजिट साइड, तो आई एन वाली एक तो यही टर्म है, ये टर्म है, इधर आके क्या हो जाएगी प्लस, और ये टर्म भी यहाँ माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगी प्लस, और ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो एन बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इंटू एन माइनस वन आई एन, बचा क्या फर्स्ट टर्म दैट इज साइन रेज टू पावर एन बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स बाई ए, सेकेंड टर्म माइनस एन बी बाई ए साइन रेज टू पावर एन बी एक्स कॉस बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, और ये वाले टर्म दैट इज प्लस एन बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई एन अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये राइट हैंड साइड सेम रहेगी, ये क्या बचेगा टेक द एलसीएम ए स्क्वेयर से डिवाइड किया वन, न्यूमरेटर में एन बी स्क्वेयर, इसको डिवाइड किया एन बी स्क्वेयर इंटू एन माइनस वन, सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, क्या आएगी वैल्यू ए स्क्वेयर डिनोमिनेटर में ए स्क्वेयर प्लस एन बी स्क्वेयर, एन इंटू एन इज एन स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस एन बी स्क्वेयर, इसको सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे कट गया इक्वल टू सेम टर्म
तो क्या है हमारे पास आई एन ए स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल टू राइट हैंड साइड की वो सेम साइन रेज टू पावर एन बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स बाई ए प्लस माइनस एन बी बाई ए साइन रेज टू पावर एन बी एक्स कॉस बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस एन बी स्क्वेयर एन माइनस वन अपॉन ए स्क्वेयर आई ऑफ एन माइनस टू। ये जो टर्म आई इससे हम डिवाइड कर देंगे उधर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर बी स्क्वेयर इनटू दिस वैल्यू। जो भी आपस में करता है उसको काट दो और बाकी सारी टर्म सेम। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल वैल्यू। फाइन, सो लेट्स डू वन मोर रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ cos रेज टू पावर mx इंटू साइन nx dx। ठीक है, इसको भी अगेन या तो इस पे डिपेंडेंट होगा या n पे, हो सकता है एंगल भी कम हो जाए, हो सकता है पावर भी कम हो जाए। सो लेट्स ट्राई दिस। अभी हम इसको दोनों पे केस करते हैं, m और n पे कंसीडर, फिर फाइनली अगर एक ही चीज़ रिड्यूस हो रही होगी तो हम उस पर डिपेंडेंट करेंगे। क्या आएगी वैल्यू इसकी? अब ये दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, किसको फर्स्ट मानने किसको सेकेंड ये डिपेंड करता है कि किसका इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो सकता है। किसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं हम? साइन का। सो दिस विल बी योर फर्स्ट एंड दिस विल बी योर सेकेंड फंक्शन। क्या लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड देन होल इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा ये? साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ कॉस एक्स और यहाँ कॉस का डेरिवेटिव दैट इज m कॉस रेज टू पावर m माइनस वन एक्स, फिर कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स, और साइन एन एक्स का इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है, प्लस या माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस एज इट इज। जो कॉन्स्टेंट्स है उनको बाहर ले लो, m और n बाय में कॉस रेज टू पावर m माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स। अब एनालाइज करो, ये तो पावर कम हो गई बट ये चीज़ सेम नहीं आई जैसी ये है, तो हमें किसी तरह से इसको वापस इसी फॉर्म में लाना है। यहाँ देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, तो मैं साइन n माइनस वन एक्स का अगर फॉर्मूला देखूँ तो वो क्या होएगा? इट इज साइन एन एक्स माइनस एक्स। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फ्रॉम हेयर आई कैन सी दिस वैल्यू इज सेम, तो आई कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू कॉस एन एक्स इंटू साइन एक्स। ये इधर ले आए और ये क्या है? साइन एन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स। ठीक है, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले आए, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? फिर हम देखते हैं हमने क्यों किया है। ठीक है, वो भी हमें बताना चाहिए कि वाई वी आर डूइंग दिस, बट एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि ये क्या बनेगा। राइट, कॉस रेज टू पावर एम माइनस वन एक्स साइन एन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एन माइनस वन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लूँ, तो ये क्या बनेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? साइन एन एक्स, कॉस को कॉस से किया, कॉस की पावर एम माइनस वन थी, एक पावर और आ गई। ठीक है, ऐड होगी पावर्स माइनस, इसको इससे किया, इट इज कॉस रेज टू पावर एम माइनस वन साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इफ आई सिंप्लीफाई दिस फाइनली व्हाट आई विल गेट? कॉस रेज टू पावर एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन माइनस एम बाई एन। व्हाट इज दिस? साइन एन एक्स कॉस रेज टू पावर एम माइनस वन प्लस वन, ये कट गया, एम एक्स माइनस व्हाट इज दिस?
cos raised to power m minus 1x sin of n minus 1x dx. Can you analyze what are these two terms? ये दो टर्म्स कैसी हैं? देखो, अगर मैं इसको देखूं तो इट इज सेम एज दिस cos raised to power mx dx इंटू साइन ऑफ nx. तो ये तो आई एन एम ही है. और इसमें क्या फर्क पड़ा? m की जगह पावर m माइनस 1 होगी, n की जगह एंगल n माइनस 1 हो गया. तो मेरे पास क्या आ गया? देखो m और n दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे आई एम एन ही मान के चलेंगे. एंड व्हाट वी गेट? फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस m बाई n. ये क्या बना? सेम. तो आई कैन राइट इट एज आई एम एन माइनस इसमें क्या हुआ? m भी एक कम हो गया और n भी एक कम. ठीक है. तो अब ये देखा, अगर हमने ये सब्स्टिट्यूशन की तो हमारी जो टर्म्स थी वो या तो साइन nx में ही कन्वर्ट हो गई, ठीक है, या हमारे टर्म में ये एंगल और पावर क्या हो गई? रिड्यूस. इसलिए हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. ठीक है. क्यों? क्योंकि हमें इस चीज को वापस इसी की फॉर्म में लेके आना होता है या ऐसी फॉर्म में लेके आना होता है जिसमें या तो पावर रिड्यूस हो जाए और साथ में एंगल भी रिड्यूस हो जाए, रिडक्शन होनी चाहिए. ठीक है. अब हमें आई एम एन निकालना है, तो हम आई एम एन को एक साइड कर लेंगे. माइनस में था, यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा और बाकी सारी टर्म्स अपोजिट साइड. माइनस माइनस प्लस m बाई एन आई ऑफ m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1. इसको एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करो. जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा उससे हम ऑपोजिट साइड क्या कर देंगे? डिवाइड. टेक द एलसीएम n प्लस m और ये टर्म्स एज इट इज. नाउ आई एम एन निकालना है, तो विल राइट n अपॉन n प्लस m माइनस ऑफ cos रेज टू पावर mx cos mx अपॉन n प्लस m बाई n आई ऑफ m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1. इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये n कट जाएगा इसके साथ. माइनस ऑफ cos रेज टू पावर mx cos nx डिवाइड बाई m प्लस n प्लस n कट गया, m अपॉन m प्लस n I of m minus 1 comma n minus 1. Right? So this is a reduction formula.